महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने मतदाताओं को ऐसी धमकी दी है कि आज मतदाता यही सोच रहा है कि किसे और क्यों जिता दिया। दरअसल एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने हाल ही में एक चुनावी सभा के दौरान ऐसा बयान दे दिया जिसने ये बता दिया है कि एक मतदाता की हैसियत नेता की नजर में क्या होती है। बारामती तहसील के मालेगांव नगर पंचायत चुनाव के लिए प्रचार करते समय पवार ने मतदाताओं से कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के पास कई योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री मिलकर इन योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप एनसीपी के सभी 18 उम्मीदवारों को जिताएंगे तो फंड की कोई कमी नहीं होने दूंगा। जितनी घोषणाएं की हैं सब पूरी करूंगा, लेकिन अगर आप मेरे उम्मीदवारों को काटोगे तो मैं भी फंड काट दूंगा। आपके पास वोट की ताकत है, मेरे पास फंड छोड़ने की ताकत है। जैसे ही उनका यह बयान सामने आया, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। इस बयान को कई राजनीतिक दलों ने सीधे सीधे मतदाताओं को धमकी करार दिया है। शिवसेना यूबीटी के नेता और विधान परिषद में नेता विपक्ष अंबादास दानवे ने कहा कि ये पैसा जनता के टैक्स से आता है, अजित पवार के घर का नहीं। इतने बड़े नेता यदि मतदाताओं को धमका रहे हैं तो चुनाव आयोग चुप क्यों है? यह आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। दानवे ने चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस और शरद पवार गुट की एनसीपी ने इसे लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ बताया, जबकि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आरोप लगाया कि महायुति गठबंधन के भीतर गैंग वॉर जैसा माहौल है और बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच तालमेल खत्म हो चुका है। अजित पवार पहले भी कई बार अपने बयानों की वजह से विवादों में रहे हैं। 2025 की शुरुआत में बारामती के एक कार्यक्रम में लोगों को उन्होंने कहा था कि तुमने मुझे वोट दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा गुलाम हूं। इसके बाद सितंबर 2025 में अवैध खनन पर कार्रवाई कर रही एक महिला पुलिस अधिकारी को कथित तौर पर पवार ने फोन पर धमकाया और कहा मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा, तुझे मुझे देखना है ना, नंबर भेज, मेरा चेहरा समझ आ जाएगा। इतनी दबंग बन गई हो। और कुछ वक्त पहले भी बेटे के लैंड डील के मामले में भी पवार की किरकिरी हो चुकी है। बहरहाल महाराष्ट्र के कई नगर पंचायतों के चुनाव 2 दिसंबर 2025 को होने। वोटिंग से सिर्फ 10 दिन पहले अजित पवार का यह बयान सामने आया, जिससे राजनीति का पारा और चढ़ गया है। अजित पवार का यह बयान सिर्फ चुनावी टिप्पणी नहीं, बल्कि राजनीति में नेताओं और मतदाताओं के बीच गंभीर सवाल खड़ा करता है। और अब इस धमकी पर चुनाव आयोग क्या करता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ट्रायल।